नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की एक अद्भुत यात्रा पर, जहां अजय नदी के शांत तट पर विराजमान है मां मंगलचंडी। ये मंदिर उजानी गांव में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ या कलाई गिरी थी, और तभी से ये स्थान अपार शक्ति से ओतप्रोत है। मंगल चंडी का अर्थ है कल्याणकारी देवी, जो अपने भक्तों का मंगल करती हैं, उनके जीवन में शुभता लाती हैं और सभी कष्टों को दूर करती हैं। जब हम इस पवित्र स्थल के बारे में सोचते हैं, तो मन में एक अलग ही चित्र उभरता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव जहां समय धीरे धीरे चलता है, जहां हवा में भक्ति की सुगंध है और जहां हर कोना माता की कृपा से भरा है। अजय नदी का स्वच्छ जल शांति से बहता है। किनारे पर पुराने वृक्ष छाया करते हैं और उन वृक्षों के बीच विराजमान है मां मंगलचंडी। ये मंदिर भव्य नहीं है, बड़े बड़े स्तंभों या सोने के कलशों से सजा नहीं है, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी सच्ची महानता छिपी है। पीली दीवारें, साफ सुथरा आंगन और गर्भगृह में दो दिव्य मूर्तियां, मां मंगलचंडी और भगवान कपिलांबर भैरव। उजानी शक्तिपीठ की कथा वही है जो सभी शक्तिपीठों के निर्माण का कारण बनी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं का युग था। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, बहुत शक्तिशाली और सम्मानित राजा थे, लेकिन उनके हृदय में अहंकार भी बहुत था। उनकी पुत्री थी सती, जो अपनी सुंदरता, विनम्रता और पवित्रता के लिए विख्यात थीं। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, लेकिन दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। दक्ष सोचते थे कि शिव एक साधारण तपस्वी हैं, जो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और किसी भी राजसी वैभव से दूर हैं। दक्ष को लगता था कि उनकी पुत्री एक महान राजा से विवाह करके अधिक सुखी होती। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, राजाओं और महर्षियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाई भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने एक इतना बड़ा यज्ञ किया है और उन्हें नहीं बुलाया, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये अपमान का कारण बन सकता है। लेकिन सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने पिता से मिलना चाहती थीं और ये जानना चाहती थीं कि आखिर क्यों उन्होंने शिव को नहीं बुलाया। जब सती यज्ञस्थल पर पहुंची, तो वहां का दृश्य बहुत भव्य था। चारों ओर दीपों की रोशनी थी, यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और सभी देवता और महान व्यक्ति उपस्थित थे। लेकिन जब सती ने अपने पिता को देखा, तो दक्ष ने न केवल उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे, उन्हें एक अयोग्य वर बताया और कहा कि सती ने उनसे विवाह करके अपना और कुल का अपमान किया है। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर ने ऐसे अहंकारी पिता को जन्म दिया, वो शरीर अब उनके लिए भार है। सती ने पूरी सभा के सामने घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे इस शरीर को त्याग देंगी और अगले जन्म में फिर से शिव की पत्नी बनेंगी, लेकिन दक्ष की पुत्री नहीं। ये कहकर माता सती ने योग शक्ति से अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, तो उनका दुख और क्रोध असीमित हो गया। उन्होंने अपने केशों से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो अत्यंत उग्र रूप में थे। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवित किया, लेकिन उनका अहंकार सदा के लिए नष्ट हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। समुद्र अशांत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया।
जहां जहां सती के शरीर के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। और इन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है उजानी, जहां माता सती का दाहिना हाथ या कलाई गिरी थी। यहां देवी को मंगल चंडी के नाम से पूजा जाता है। मंगल अर्थात शुभ, कल्याण, और चंडी अर्थात देवी दुर्गा का उग्र रूप। इस प्रकार मां मंगल चंडी हमारे जीवन में शुभता लाती हैं, कष्टों को दूर करती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। भगवान शिव यहाँ कपिलांबर भैरव के रूप में विराजमान हैं, जो माता की शक्ति के रक्षक हैं। ये मंदिर एक बहुत ही अनोखी विशेषता रखता है। अधिकांश शक्तिपीठों में केवल देवी की मूर्ति होती है, लेकिन उजानी के गर्भगृह में 2 मूर्तियां हैं, एक मां मंगलचंडी की और दूसरी भगवान शिव की। ये शक्ति और शिव के संतुलन का प्रतीक है। मां मंगलचंडी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक गडरिये को मिली थी। कहा जाता है कि उस गडरिये ने सपने में माता का दर्शन किया और माता ने उसे बताया कि वो पत्थर उनका स्वरूप है। उसने गांव वालों को बताया और तभी से इस स्थान पर पूजा शुरू हुई। मंदिर का वर्तमान भवन बहुत साधारण है। पीली दीवारें, कोई भव्य नक्काशी नहीं, कोई विशाल शिखर नहीं। लेकिन जब आप मंदिर के आंगन में कदम रखते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है। आंगन में पुराने पुराने वृक्ष हैं, जिनकी छाया में ठंडक है, पक्षियों की चहचहाहट है, हवा में धूप और फूलों की सुगंध है, और एक अजीब शांति है जो आपके मन को छू जाती है। सामने एक छोटा मंडप है, जहां भक्त बैठकर ध्यान या भजन कर सकते हैं। और जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगता है जैसे माता स्वयं आपका स्वागत कर रही हैं। मंदिर के बाहर अजय नदी बहती है, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। प्राचीन समय में इस गांव को उजानी कहा जाता था, और कुछ लोग कहते हैं कि अजय नदी का पुराना नाम भी उजानी था। नदी का जल बहुत पवित्र माना जाता है और भक्त यहाँ स्नान करके फिर मंदिर में पूजा करते हैं। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण नदी के जल पर पड़ती है तो पूरा दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। पानी में सोने की चमक आ जाती है, पक्षी उड़ते हैं और हवा में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कई भक्त कहते हैं कि उन्हें यहाँ ध्यान करते समय माता की उपस्थिति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं मंगलचंडी मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और लाभों की। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है मंगलवार की पूजा। मंगलचंडी स्तोत्र, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है, में कहा गया है कि मंगलवार के दिन माता मंगलचंडी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इसलिए हर मंगलवार को ये मंदिर श्रद्धालुओं से भर जाता है। स्थानीय महिलाएं विशेष रूप से मंगलवार का व्रत रखती हैं। वे सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं और पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। फिर वे मंदिर में आकर माता को पीले और लाल फूल, हल्दी, कुमकुम और मिठाई चढ़ाती हैं। मंगलचंडी स्तोत्र में 3 मुख्य लाभों का उल्लेख है। पहला, पुरुषों को सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष मंगलचंडी का व्रत रखते हैं और मंदिर में नियमित रूप से पूजा करते हैं, उनके व्यवसाय में वृद्धि होती है, उनकी आय बढ़ती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। दूसरा, विवाहित महिलाओं को अपने पति का दीर्घ सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा, अविवाहित कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जो कन्याएं विवाह योग्य हैं लेकिन उन्हें उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है या जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वे मंगलवार का व्रत रखकर माता से प्रार्थना करती हैं। इस मंदिर से जुड़े कुछ चमत्कारिक अनुभव भी हैं, जो स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। एक कहानी है एक महिला की, जो कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। वो और उसके पति ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। किसी ने उन्हें मंगलचंडी मंदिर जाने की सलाह दी। वो महिला हर मंगलवार को व्रत रखकर मंदिर आने लगी। उसने 21 मंगलवार का व्रत पूरा किया और सच्चे मन से माता से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसके बाद उसे गर्भधारण हुआ और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। वो महिला आज भी हर साल मंदिर आकर माता का आभार व्यक्त करती है। एक और कहानी है एक व्यापारी की। उसका व्यापार बहुत घाटे में चल रहा था। उस पर कर्ज का बोझ था और वो बहुत चिंतित था।
एक दिन उसने सपने में माता मंगलचंडी को देखा। माता ने उससे कहा कि वो उजानी के मंदिर में आकर पूजा करे और मंगलवार का व्रत रखे। उस व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने नियमित रूप से मंदिर जाना शुरू किया, माता की पूजा की और व्रत रखा। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार होने लगा। नए ग्राहक मिले, पुराने कर्ज चुक गए और उसका व्यवसाय फिर से फलने फूलने लगा। वो व्यापारी आज भी माता का भक्त है और हर मंगलवार मंदिर में दान करता है। एक बहुत प्रभावशाली घटना बाढ़ के समय की बताई जाती है। कई साल पहले अजय नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। गांव का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। कुछ लोग एक ऊंची जगह पर फंस गए थे और उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों ने माता मंगलचंडी से प्रार्थना की। कहा जाता है कि अचानक पानी का बहाव बदल गया और एक रास्ता बन गया, जिससे वे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। गांव के बुजुर्ग आज भी इस घटना को याद करते हैं और कहते हैं कि ये माता की कृपा थी। मंगलचंडी मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। पहली बात तो ये कि गर्भगृह में 2 मूर्तियां हैं, माता और भैरव दोनों एक साथ। ये बहुत अनोखा है। दूसरी बात, मंदिर की सादगी। कोई भव्य स्थापत्य नहीं, कोई सोने चांदी का काम नहीं, बस एक साफ सुथरा मंदिर जो अपनी आध्यात्मिकता से भक्तों को आकर्षित करता है। तीसरी बात, अजय नदी का महत्व। ये नदी न केवल जल का स्रोत है, बल्कि एक पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है। चौथी बात, मंगलवार का विशेष महत्व। हर मंगलवार को मंदिर में मेले जैसा माहौल हो जाता है। महिलाएं पीले और लाल वस्त्रों में सज धज कर आती हैं, फूलों की टोकरियां लेकर आती हैं और माता की आरती में शामिल होती हैं। मंदिर में प्रतिदिन की पूजा बहुत नियमित रूप से होती है। सुबह 5 बजे मंदिर के द्वार खुलते हैं। पुजारी सबसे पहले माता और भैरव का जलाभिषेक करते हैं, फिर उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं। सुबह की आरती के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जो बहुत पवित्र माना जाता है। शाम को फिर से आरती होती है, जिसे दीप मालिका आरती कहा जाता है। उस समय सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं और पूरा मंदिर परिसर दीपों की रोशनी से जगमग उठता है। उस दृश्य को देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। मंदिर में साल भर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। नवरात्रि के समय 9 दिनों तक विशेष पूजा होती है। माता को हर दिन नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है और उजानी में भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। मूर्तियों को विशेष श्रृंगार किया जाता है और यज्ञ किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान कपिलांबर भैरव की विशेष पूजा होती है। रात भर जागरण होता है। शिवलिंग पर दूध, घी, शहद और जल से अभिषेक किया जाता है और भक्त रुद्राभिषेक में भाग लेते हैं। मंदिर की देखभाल स्थानीय रॉय परिवार द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि ये परिवार पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहा है। अब 21वीं या 22वीं पीढ़ी है। ये परिवार केवल पूजा पाठ ही नहीं करवाता, बल्कि मंदिर की साफ सफाई, मरम्मत और विकास का भी ध्यान रखता है। गांव के अन्य लोग भी मंदिर के कामों में सहयोग करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी मंदिर के त्योहारों में शामिल होते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव का सुंदर उदाहरण है। मंदिर के पास एक तालाब है, जिसे मंगल कुंड कहा जाता है। ये तालाब भी पवित्र माना जाता है। स्थानीय मछुआरे इस तालाब से मछली पकड़ते हैं, लेकिन परंपरा है कि दिन की पहली मछली माता को अर्पित की जाती है। मछुआरे मानते हैं कि माता उनकी रोजी रोटी में सहायता करती हैं, इसलिए वे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पहली मछली अर्पण करते हैं। ये परंपरा दर्शाती है कि किस तरह धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी आपस में जुड़े हुए हैं। उजानी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। बंगाली संस्कृति में पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये कला, संगीत, साहित्य और सामाजिक समारोह का मिश्रण है। दुर्गा पूजा के समय लोक नाट्य और कीर्तन का आयोजन होता है।
कलाकार माता की स्तुति में गीत गाते हैं, ढोलक और मंजीरे बजते हैं और भक्त नाचते हुए माता का गुणगान करते हैं। ये देखना बहुत सुंदर होता है कि कैसे भक्ति और कला एक साथ मिलती हैं। मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ करना इस मंदिर में विशेष फलदायी माना जाता है। ये स्तोत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में वर्णित है। स्तोत्र में माता की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन है। जो भक्त नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुजारी बताते हैं कि मंगलवार को सुबह स्नान करके शुद्ध मन से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर मंदिर में आकर माता को पीले फूल, हल्दी, कुमकुम और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मंगल की प्राप्ति होती है। अजय नदी का ऐतिहासिक महत्व भी उल्लेखनीय है। ये नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बहती है और अंततः भागीरथी नदी में मिल जाती है। प्राचीन काल में ये नदी व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग थी। नाविक इस नदी के माध्यम से माल परिवहन करते थे। नदी के किनारे अनेक गांव बसे हुए हैं जो कृषि के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। मान्यता है कि इस नदी का जल पवित्र है और इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे कई छोटे मंदिर और घाट बने हुए हैं जहां लोग पूजा अर्चना करते हैं। यदि आप उजानी जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कलकत्ता से उजानी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। आप रेल या सड़क मार्ग से जा सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन गुस्करा है, जो लगभग 16 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको स्थानीय बस या टैक्सी मिल जाएगी। मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है। मंगलवार और शनिवार को अधिक भीड़ होती है, इसलिए यदि आप शांत वातावरण में पूजा करना चाहते हैं तो अन्य दिनों में जाएं। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन आप दान कर सकते हैं। साफ सुथरे और मर्यादित वस्त्र पहने। मंदिर में कोई सख्त ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन सम्मान और शालीनता अपेक्षित है। यदि आप नवरात्रि, दुर्गा पूजा या महाशिवरात्रि के समय जाएं, तो आपको बंगाली संस्कृति और परंपरा का पूरा अनुभव मिलेगा। लेकिन उस समय बहुत भीड़ होती है, इसलिए पहले से योजना बनाएं। मंदिर के आसपास छोटे छोटे भोजनालय हैं जहां आप पारंपरिक बंगाली भोजन का आनंद ले सकते हैं। मछली, चावल, दाल और मीठे रसगुल्ले और संदेश। उजानी के पास कुछ अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। विष्णुपुर, जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहां की कला और स्थापत्य अद्भुत है। दुर्गापुर में बैराज और पार्क हैं जहां आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जयरामबती और कामारपुकुर, जो श्री रामकृष्ण परमहंस के जन्म स्थल हैं, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यदि आप आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो ये यात्रा आपके लिए बहुत अर्थपूर्ण होगी। मैदन डैम और बकरेश्वर के गर्म पानी के झरने भी देखने योग्य हैं। मंगल चंडी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप केवल माता के दर्शन नहीं करते, बल्कि आप एक ऐसे वातावरण में प्रवेश करते हैं जो शांति, भक्ति और सादगी से भरा है। जब आप अजय नदी के किनारे बैठते हैं, जल की कलकल सुनते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं और दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आती है, तो आपको लगता है कि समय थम गया है। आपकी सारी चिंताएं, सारे तनाव कुछ पलों के लिए गायब हो जाते हैं। माता मंगल चंडी हमें कई संदेश देती हैं। पहला संदेश है कल्याण का। मंगल का अर्थ है शुभ, अच्छा, कल्याणकारी। हमें अपने जीवन में दूसरों का कल्याण करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भीतर से संतोष मिलता है। दूसरा संदेश है शक्ति का। चंडी का अर्थ है शक्तिशाली, उग्र। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना करने की शक्ति रखनी चाहिए। हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। जब हम मंगल चंडी मंदिर की कहानी सुनते हैं तो हमें माता सती की याद आती है। सती ने अपने आत्मसम्मान के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया। ये हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा को नहीं खोना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव का दुख भी हमें याद दिलाता है कि प्रेम कितना गहरा और पवित्र होता है। शिव ने सती के वियोग में पूरे ब्रह्मांड में विलाप किया। ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम अमर है।
अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि माता मंगल चंडी का मंदिर एक छोटा सा मंदिर हो सकता है, लेकिन इसकी शक्ति और महिमा असीम है। चाहे आप वहां जा पाएं या नहीं, आप अपने घर में भी माता की पूजा कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभता और कल्याण की कामना कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि केवल पूजा पाठ काफी नहीं है, हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध करना होगा। हमें दूसरों के साथ दयालुता और करुणा से पेश आना होगा। हमें सत्य बोलना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा और समाज के लिए कुछ अच्छा करना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में माता के भक्त कहलाएंगे। माता मंगल चंडी हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सिखाती हैं। मंगल का अर्थ ही शुभ और कल्याणकारी है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। माता मंगल चंडी की जय, भगवान कपिलांबर भैरव की जय, अजय नदी माता की जय। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।